बृंदावन जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। वंशी विभूषित कराल नवनीरदाभात पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं वदामि। ध्येयं परिभावक्त्रं विश्वदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्जनं विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणामृतम्। रामचरितमानस विमल कथा अमित विस्तार राम कथा के रसिक हनु तुम निरवान। बोल भक्त भगवान की जय। ये हो हनु इतना कर दो मन मानस में रस राम खबर दो। राम कथा प्रति श्वास बसे सिया राम करू पहिए धर दो। लेखनी तुलसी की मसी और अक्षर शंकर मानस की पूज प्रेम की मूरत भाव भरत आशीष सिया कर पंकज की पूज प्रेम की मूरत भाव भरत आशीष सिया कर पंकज की। बोल भक्तवत्सल भगवान श्री रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक पारब्रह्म परमेश्वर श्री महाराजाधिराज श्री रघुनाथ जी करुणामयी श्री वैदेही कथा के अनादिता भूत भावन भगवान शंकर जी अनादि श्रोता महाविद्याजू अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज कलि पावनावतार दाता स्मरणी कवि कुल चक्र चूड़ामणि श्री तुलसी महाराज तुलसीदास जी महाराज बारंबार प्रणाम। आप सब विद्वजन संतजन विद्वजन विज्ञजन श्रोताजन जो इस लिंक में जुड़े हैं सबको सादर प्रणाम करते हुए इस लिंक के संचालक श्री पटेल जी को भी वंदन करता हूं। और आइए जो प्रसंग कल चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए इस दोहे के साथ विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तुलसीदास जी कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इनके लिए भगवान मानव बन किया। गोस्वामी जी यही कारण बताते हैं। वैसे तो भगवान शंकर कहते हैं भगवान का अवतार क्यों होता है कोई नहीं जान सकता, और ऐसा ही है, ऐसा भी इदम इत्थम कही जाए न कोई, इदम इत्थम कोई नहीं कह सकता, ऐसा ही है। क्यों नहीं कह सकता कोई? तो कहा राम अतर के बुद्धि मन पानी मत हमार सुनो। जिसका कोई मन बुद्धि चित्त जहां तर्क न कर सके, जहां सोच न सके, तो कौन कर सकता है कि ऐसा ही है? तब लोगों ने कहा फिर जब कोई कह ही नहीं सकता राम अतर्क है तो लोग कहते क्यों? तदपि संत मुनि वेद पुराण अजस कछु कहानी स्वमति अनुमान। जो कहते हैं अपनी बुद्धि की सीमा में दायरे में कहते हैं,
देखो, कहा नहीं जा सकता और कहा बिनु कहे बिनु रहा भी नहीं जा सकता, ये है सब। पूरा नहीं कर सकते लेकिन कहे बिना रहते ही। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, ये भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि ही बखानहि, प्रभु भाव था अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मान। किसी ने कहा गोस्वामी जी से आपने 4 जने का नाम ले दिया, बाकी चारों के लिए विप्रधेनु सुर संत थे। तो गोस्वामी जी ने कह दिया 4 को भूल जाओ, हम सबको शामिल कर दो। अब 4 को भूल जाओ, हम सबको शामिल कर दे। कैसे शामिल कर दिया? सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुराग। इनका महाराज ये तो भक्तों के लिए हो गया, और जो अभक्त हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। राम जी के आने से जो अलग लाभ मिलना चाहिए वो बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, सिर्फ भक्तों को मिलेगा। तब गोस्वामी जी ने फिर संशोधन कर दिया, राम जन्म जग मंगल है। राम जी का जन्म सबके लिए मंगल, जो भक्त है उसके लिए, अभक्त है उसके लिए, सबके लिए मंगल होगा। जैसे भगवान शंकर ने कहा था, जब जब हो धर्म की लाल, बाढ़ असुर अभिमानी, तब तब प्रभु मरुद शरीरा, हरे सदा सज्जन पीड़ा। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। चाहे कारण कोई भी हो, चाहे कोई कितने भी कारण गिना ले, पर एक कारण को कोई चुनौती नहीं दिया जा सकता। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जानने हारा। वास्तव में भगवान का अवतार प्रेम अवतार है। राम कृपा तस नहीं करही, जस निष्केवल। किसी ने कहा राम वनवासी क्यों बने? किसी ने प्रश्न पूछा राम वनवासी क्यों बने? तो कहा रावण को मारने के लिए। अरे रावण को मारने के लिए भगवान को वनवास जाने की आवश्यकता क्या थी? अयोध्या से ही एक बाण चला देते, रावण वहीं बैठे बैठे मर जाता। भगवान के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। भगवान के लिए क्या संभव है? जो संकल्प से ही सृष्टि का सृष्टि बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, उनके लिए क्या संभव है? तब किसी ने बहुत सुंदर कहा, दशकंद के मारन को चतुरंगिनी शक्ति मता विपता खासी, ऋषि और मुनि ने सत्कारन को बहुयज्ञ विधान ये सुखासी। दशकंद को मारना हो, चतुरंगिनी सेना मौजूद है, उनके वनवास जाने की जरूरत है? अच्छा, किसी ने कहा मुनि संतों से मिलना इसलिए करे, उनको यज्ञ करे। कई यज्ञ किया भगवान, कोटि में 10 यज्ञ नहीं, उनको बुला वहां सम्मान कर लेते। मन रखते बंधु भरत को और घरे फिर जाते प्रजा के सुवासी, सबरी वनवासी होती न जो प्रभु राम ही ना बनते वनवासी। क्योंकि प्रेम सबरी बैठी है वहां भगवान को जाना है। भक्तों के लिए भगवान तरह तरह के रूप, भक्तों का भाव ही भगवान को मानव बनाता है। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। भाव से भजले उन्हें तो भाव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसीलिए परब्रह्म का होता यहाँ होता है। भाव प्रसंग चल रहा था, भगवान छोटे बालक बन के सुनी वचन सुजाना रोध। क्यों रो रहे हैं? मानो भगवान अपने आने की सूचना सबको दे रहे हैं। भगवान के रोने की आवाज अयोध्या के प्रत्येक घर में गूंज रही है।
उनको ऐसा लग रहा है कि ये प्रिय आवाज यहीं से आ रही है, पास से आ रही है। अब इतने मधुर, देखो कोई रोता है अच्छा नहीं लगता, कोई सुर में रोता है, कोई रोता हो तो सब हारमोनियम तबला पर रोता है क्या? हमारे कुमार भैया बताएंगे हारमोनियम तबला पर रोए कैसे जाते बताएंगे। तो कोई ऐसा सुर में रोता है, पर उसके रोने पर लोग मुग्ध हैं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय, परम प्रिय भगवान का रुदन, ब्रह्म का रुदन परम। असंभ्रम चली आई सब रानी अपने अपने कक्ष में है, सबको मालूम है दिन नजदीक आ गया है, लेकिन कौशल्या के कक्ष में कोई नहीं है, क्योंकि मध्य दिवस अत्यंत घामा, सब अपने अपने कक्ष में विश्राम कर रही हैं। दास दासी तक नहीं है, क्योंकि कौशल्या भी विश्राम कर रही है। और अचानक जब बालक को रोने सुना तो अपने अपने कक्ष से निकल के भागते आई, यहाँ कोई नहीं है, बालक आ गया है, बालक का जन्म हो गया है। उतावली में दौड़ गई, दासी दासों की व्यस्तता बढ़ गई, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई दौड़ रहा है। हर्षित जहां तहां खाई दासी, दासियां दौड़ रही। कौशल्या की एक प्रिय दासी थी जिसका नाम है सुचावर्त। कौशल्या की एक प्रिय दासी कौशल्या माता की, जिसका नाम सुचावर्त, दौड़कर महाराज दशरथ के पास जाकर सुखद समाचार सुनाती है। महाराज की जय हो। कहो दासी, महाराज रघुवंश मणि देत बधाई भूप। अरे क्या बधाई दे रही, जल्दी बोल। महाराज रघुवंश मणि देत बधाई भूप, तू अपट रानी कौशिला जायो पूत अनु। तुम्हारी पटरानी कौशल्या ने अनोखा अनुपम पुत्र को जन्म दिया है। अब दशरथ जी ने सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुखी काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। ब्रह्मानंद, ज्ञानी को प्राप्त होता ही आनंद। ये जानते हैं मेरे घर कौन आया है, किसका जन्म हुआ है, ये महाराज जानते हैं, इसलिए ब्रह्मा। रोना सुना था महाराज जी, इसीलिए काना की बात आई, सुनी काना। सब तो कान से ही सुनते हैं, सर्प की बात जाने दो, बाकी सब कान से ही सुनते। आनंद सागर में, ब्रह्मानंद सागर में महाराज चूके, क्या सुख मिल रहा है उनको, एक कल्पना ही कर सकते हैं। ते समय दशरथ राज को अमित सुख को कह सके, ते समय दशरथ राज को अमित सुख को कह सके, है अकथ बरन जाहि बरनत सारदार ना सके। यही भाग्य प्रभुता हेरि लघु लागत विभव सुर राज को, लोक पति भव पुत्र सो महाराज सम है। तीनों लोक का स्वामी इसका पुत्र बन के आया है, उससे बड़ा भाग्यशाली तीनों लोक में और जो सबका पिता है वो दशरथ को बाप पिता कहे, जिसे सब प्रणाम करते हैं वो दशरथ को प्रणाम। इससे बड़ा सौभाग्य क्या दशरथ जी का? तभी खबर मिल गई, कहे कहे सुता सुमित्रा दो, असुंदर सुत जनमत भयो। कहे के ते भरत प्रगट भय, कौशल्या तेरा मातु सुमित्रा लखन रिपुदमन, दशरथ जन्म धन्य सुना। दशरथ धन्य हो गए। चार लोगों ने कहा महाराज आपके भाग्य की क्या सराहना करें, चौथे पन में चार प्रगट भय, प्रगट बधाई बाजा, आज सखी
हर्षित हैं अपने अवधपुरी के राजा। क्या लग रहा है महाराज? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। ज्ञान की सीमा से आगे हो गया, परमानंद भक्ति में डूब गए। परमानंद पूरी मन राजा, और कहा बुलाई बजाओ बाजा। कहा बाजा बजाओ। कौन सा बाजा? पुत्र जन्म का बाजा, ताकि नगरवासी सब जान ले। ऐसा बाजा बजाओ। वैसे युद्ध का बाजा भी कर्ण पर होता है, वीरों को शहीद करता है, लेकिन उसका राग एक ही है, मारू राग बाज सहनाई। मारू राग बजता है। मांगलिक बाजा भी अलग बजता है। यह सुनी परा निशान खाऊ, और नहीं मृदंग निशान। दूसरा भाव है, महाराज दशरथ जी ने कहा बुलाई बजाओ बाजा। उस तरफ पुत्र होता है तो बहुएं थाली बजाती, बहुएं बाजा बजाती, बहुएं सोहर गाती हैं। घर के अंदर ही बजता है, घर के अंदर ही सोहर। इसीलिए किसी पड़ोसी की बहू को महाराज दशरथ ने बुलाया, आओ थाली बजा दो, बाजा बजा दो। झांझ भेरी, कई प्रकार के बाजा बजाते। झांझ भेरी डिम डिमी सुहाई, और सरस राग बाजही सहनाई। कितने भी प्रकार के बाजा हो, लेकिन बाजा 3.5 प्रकार। चाहे बाजा कितनों प्रकार में देखेंगे, बजाने के ढंग से 3.5। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा, बाजा बाजा सब कहे, बाजा बाजा सब कहे, बाजा 3.5। धुकना फुकना सुना, और आधा ताल प्रवीण। इतना ही था ना। धुक के बजाते हैं, फूक के बजाते हैं, झुनझुना बजा के जाते हैं, ताल तबला ढोलक के ताल वाले, इतने ही प्रकार के बाजा। बाजा बाजा सब कहे, बाजा 3.5। दुखना फुकना झुनझुना, आधा ताल प्रवीण। महाराज वशिष्ठ बुलाए गए। शिष्य मंडली को लेकर वशिष्ठ जी महाराज राजभवन में महाराज दशरथ आए। वो भी प्रसन्न है। अभी नाल छेदन नहीं हुआ है। जब तक नाल छेदन नहीं होगा तब तक छूत नहीं लगता। वशिष्ठ जी ने देखा महाराज दशरथ बालक को, और वशिष्ठ जी ने जैसे ही देखा ठगे से रह गए। अनुपम बालक देखे जाई। कैसा है बालक? बोले अनुपम, कल्पना से परे। जो कल्पना हमने किया था ऐसा बालक होगा, उससे भी सुंदर। अनुपम बालक देख जाई, अरूप राशि गुण कहीं न सिराई। आंगन में है, गद्दे बिछाए गए, पूजा का सामान इकट्ठा हुआ, और महाराज दशरथ बैठ गए पुत्र को गोद में लेकर के। सामने वशिष्ठ जी और मित्र मंडली। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब किन, हाटक धेनु बसन मनी, निप विप्रन कहाँ दिन। भी तो नहीं दान हो पाया है, क्योंकि इसके बाद तो तक लग जाएगा। जो विप्र पूजा कराने आए हैं उनको दान मिला है। इतने में बैठे ही अभी ना वहां से उठ के नहीं गए तो वृंद वृंद मिली चली लोगाई। अवधपुर की नारियां सहज श्रृंगार किए बूटी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठई भूप द्वारा। करियारती निछावर करही, अपार पार शिशु चरण
तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। क्या मस्ती है, क्या आनंद है अवध की। मेरे जन्मों के साथ सब पूरे होंगे आज, राम आएंगे। कि बड़ी उत्साह के साथ बातें जा रही हैं। किसी ने कहा रे राम तो आ गए, तब कहा देरी क्यों करते, जल्दी चलो। चलो चलो रे सखी प्रभु धाम, बधाई देने लालन की। चलो चलो रे सखी प्रभु धाम, बधाई देने लालन की। भरी भरी भूमियन चौक पुराओ, भरी भरी भूमियन चौक पुराओ, गली पताक तोरण बंधवाओ, गली पताक तोरण बंधवाओ। गाओ गाओ री सोहर नर नार, बधाई देने लालन की। चलो चलो री सखी ब्रज धाम, चलो चलो री सखी प्रभु धाम, बधाई देने लालन की। क्या हुआ है बोले, दशरथ लाला जन्म लियो है, दशरथ लाला जन्म लियो है, आज खुशी का दिवस भयो है, आज खुशी का दिवस भयो है। आओ आओ री बसंत बहार, बधाई देने लालन की। चलो चलो री सखी प्रभु धाम, बधाई देने लालन की। हिल मिल सखियां मंगल गावे, हिल मिल सखियां मंगल गावे, मंगल गावे मोद मनावे, मंगल गावे मोद मनावे। गावत राग महार, बधाई देने लालन की। चलो चलो रे सखी प्रभु धाम, बधाई देने लालन। आनंद की सरिता समुद्र, जिसको देखो वो आनंद, न्यौछावर कर प्रणाम कर रहे हैं। तुलसीदास जी भी धीरे से भगवान के पास गए, पर तुलसीदास बन के नहीं गए, क्योंकि सोहर गाने जाना है। अभी तुलसीबाई बने हुए, तुलसीदास जी तुलसीबाई बने क्योंकि सोहर गाना है। हम माताओं के बीच में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं, इसलिए तुलसीबाई बन के जा रहे हैं। भगवान ने देखा, अरे तुलसी तू भी आया है, क्या लाया है मेरे लिए, कुछ लाया है मेरे, करधन लाया? तुलसीदास जी तू कंगना लाया, हार लाया, सब यही लाने, आप क्या लाए? कहा मैं तो अनुपम वस्तु लाया हूं, मेरे पास ये सब नहीं। मैं तो आपको देने के लिए एक अद्भुत चीज लाया हूं, वो मैं आपको न्यौछावर करता हूं, आप स्वीकार करिए। भगवान ने कहा दो। न्यौछावर प्राण करे तुलसी, मैं तो प्राण ही न्यौछावर करता हूं। और क्या है मेरे पास? पर अच्छा लगा आपने बोला, न्यौछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं सदा इन बोलने। आपने पूछा तो आप क्या मीठे भगवान, बड़े मीठे हरि के बोल, ओ मैया बड़े मीठे हरि के बोलना। रुनझुन पैजन बाजे, रुनझुन पैजन बाजे, अंगनैया में डोलना, बड़े मीठे हरि के बोलना। भगवान ने कहा तुम्हारा स्वीकार, तुमने जो न्यौछावर दिया स्वीकार है, अब तुम बोलो तुमको क्या चाहिए?
मैं तुमको क्या दूं, तुम मुझसे मांगो। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अवधेश के बालक चारि सदा, अवधेश के बालक चारि सदा, अतुलसी मन मंदिर में बिहरे। आप चारों भाई मेरे मन में बिहार। तुलसीदास जी उत्साह है, दिन है, सूर्य भगवान घाट मिले, मास दिवस का दिवस हुआ, रात्रि आई भगवान से। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। भगवान से मिलने रात्रि आई है। अब रात्रि कैसे आई होगी? दिन में सूर्य भगवान डटे तो रात्रि आएगी नहीं। पर आप कितना भी ताला लगा लो, चोर चोरी करने के लिए रास्ता बना ही लेगा। रात्रि ने देखा, यहां तो रवि समेत रथ समेत पर रात्रि ने देखा थोड़ा सा सहारा मिल जाए। सहारा कहां मिल रहा है? अगर धूप जनु बहु अधियारी। धूप और अगरबत्ती का जो अंधेला है, जो धुआं है, उसी के सहारे रात्रि भगवान तक पहुंच गई। अब भगवान तक पहुंच करके भगवान तक पहुंच गई। अब भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहती है, दुहाई हो सरकार, आपने प्रतिज्ञा किया है निश्चरहीन करो नहीं, पर निश्चरों से पहले तो निशाहीन होने जा रही है। निशर पर निश्चर पता नहीं कब बनेंगे, पर निशा तो आज ही बन जाए। क्यों? सूर्य की उपस्थिति में मैं इतना अभागी, आपका जन्मोत्सव नहीं देख सकता, इस आनंद से वंचित हूं। आज तो पूरा आनंद सूर्य भगवान ले रहे हैं, तो प्रभु क्या मुझ अभागिनी को आपका जन्मोत्सव का आनंद नहीं मिलेगा? भगवान कहते हैं मिलेगा, पर इस अवतार में नहीं, आने वाले अवतार में, अगले अवतार में तुमको ये लाभ मिलेगा। पर रात्रि तुम बताओ तो सही, तुम्हारा वास्तविक रूप कब होता है? तुम्हारा वास्तविक रूप कब होता है ये बताओ। तो रात्रि ने कहा, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष, आधी रात, अष्टमी तिथि। तो ऐसा तो चिंता मत करो, भगवान ने वरदान दे दिया, भादो की अष्टम तिथि, कृष्ण पक्ष आधी रात, और द्वापर में धरी हूं जन्म, जाओ हृदय हर्षा। तो जितना आनंद उतना है तुम। सूर्यवाणी आए, रात्रि प्रसन्न होकर चली गई। कृष्ण पक्ष में कृष्ण आई। देखो ये वृंदावन की बात राजेश्वर नंद जी कहते थे कि वहां एक पंडा बढ़िया टेंट वेंट लगा के बैठा था, खूब विद्वान थे। उसकी भीड़ को देख करके दो चार ऐसे पंडा भी खड़े थे जो उसके विरोधी थे। और जब संकल्प पढ़ने को हुआ तो शुक्ल पक्ष के बदले में कृष्ण पक्ष पढ़ दिया। संकल्प में शुक्ल पक्ष पढ़ना था, पढ़ दिया कृष्ण पक्ष। बाकी पंडों ने विरोध किया, देखो शुक्ल पक्ष है, ये कृष्ण पक्ष पढ़ रहा है, ये गलत पढ़ रहा है, ये अच्छा पंडित नहीं है। तो देखा जो यहाँ कृष्ण पक्ष ही होता है वृंदावन, शुक्ल पक्ष कभी नहीं होता। चुप कर दिया सबको। कृष्ण पक्ष में कहा शुक्ल पक्ष, कृष्ण जहां है वहां कृष्ण पक्ष ही होता। अब रात्रि विदा होकर चली गई। चंद्रमा आ गए महाराज भगवान के पास बड़ी दीनता के साथ। कहा महाराज मैं क्या बताऊं, 15 दिन सूर्य ले लेते हैं, 15 दिन रात, और मेरे लिए तो कोई अवसर नहीं। महीने दिन में एक दिन
पूर्णिमा के दिन मुझे अवसर मिलता है, धीरे धीरे बढ़ती हूँ, 1 महीने 15 दिन बढ़ती हूँ, मैं क्या बताऊं, महीनों दिन धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कम जाता हूँ, फिर पूर्णिमा को मुझको अवसर मिलता है। और ये अवसर 30 दिन में एक दिन आता है ना पूर्णिमा, उसमें भी कभी राहु आ दबाता है। मैं तो टोटल खतरे में हूं, क्या बताऊं, 30 दिन में एक दिन, उसमें भी कभी राहु दबा देता है, राहु उदाहरण पकड़ लेता। और इस समय प्रभु आप अब ध्यान काल में प्रकट, और अभी आपने रात्रि को वरदान दे दिया कि भादो मास में फिर कृष्ण पक्ष में आपका जन्म होगा, तो मेरा भाग्योदय कैसे होगा, मेरा क्या होगा, मेरा भाग्योदय होना असंभव है, मुझे भाग्य का क्या हो, बादलों की छाया में तो मेरा पता ही नहीं लगेगा भादो महीने कि कहाँ है चंद्रमा। चंद्रदेव की दीनता को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए, चंद्रदेव की दीनता को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा धैर्य धरो शशि शांत रहो, तव संत स्वभाव सदा मुहि प्यारो। धैर्य धरो शशि शांत रहो, तव संत स्वभाव सदा मुहि प्यारो। श्री गुरुदेव शरीर को नाम विनीत सुरीति सो राम उचारो। गुरुदेव जी ने शरीर का नाम राम रखा है। शरीर का ही नाम होता है, आत्मा का कोई नाम नहीं होता। मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है, गुरुजी ने मेरा नाम रखा है राम, और अपने वंश का सरनेम रखूंगा तो मेरा नाम होगा राम भानु। जैसे आज हम लोग रखते हैं अपना अपना जाति का सरनेम लगा देते, विष्णुधर दीवान, दीवान क्या है, कुमार सिंह पाल, पाल क्या है, झाल सिंह पटेल, पटेल क्या है। बस ऐसे ही भगवान ने कहा कि मेरा नाम होगा राम भानु, पर मैं राम भानु नहीं कहलाऊं। तुमको सूर्य की इस अनाधिकार चेष्टा पर खेद है, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, सूरज की रखी हो न कला, यद्यपि सूरज संग हमारो, चंद्र रहे जम्मू दिशा में, अब राम के साथ में नाम तुम्हारो। आज से मैं रामचंद्र कहता हूं, तुम सदा मेरे नाम के साथ हो। चंद्रमा को भगवान ने तू प्रदान किया, मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम रहेगा। अब तो संसार मुझे रामचंद्र कहेगा। चंद्रमा ऐसा वरदान पाकर प्रस्थान करते हैं। शंकर जी आते हैं, प्रभु मुझे अच्छा लगा, आपने चंद्र को अपने नाम के साथ रख लिया, मैं भी आपसे वादा करता हूँ इस चंद्र को अपने मस्तक पर रखूंगा। ये भगवान के बाल रूप का दर्शन करते हैं। तरह तरह के संत महान देवता नारद, सनत सनंदन सनका के कई प्रकार के, कुछ लोग प्रकट आते थे, छुप के आते थे, छुप के देखते थे। अब नारद जी तो प्रकट नहीं आते थे, छुप के देखते थे, क्योंकि सब जान जाएंगे नारद जी आए। अब नारद जी आएंगे तो कोई खास बात होगी, लोग जान जाएंगे, इसलिए नारद जी जाए महल। अब महल में क्या देखते, तो माता कौशल्या अपने गोद में राम जी को लिटा करके उसकी आंखों में काजल लगाई। अब काजल के बाद एक तो मस्तक में भी लगाते हैं, दोनों भौं भी, और थोड़ा टोटका कहीं और गाल पे लगाते हैं। ये हमारी तरफ की माताएं करती हैं, कौशल्या माता है, माताओं की प्रकृति एक प्रकार, जो करना हो अपने बालक की। नारद जी ने कहा क्या बात है, धन्य है कौशल्या, तो सचमुच राम की बातारी है, तेरे भाग्य पे क्या कर। चलायो राम
परमेश्वर पेटो ना चलायो रानी, परमेश्वर परटो ना, तीन लोक जाके उधर विराजे, तीन लोक जाके उधर विराजे, तेरो गोद बिछौना चलायो रानी, परमेश्वर परटो ना चलायो रानी। भगवान देख रहे हैं सौभाग्य के साथ, नारद जी देख रहे हैं कौशल्या के सौभाग्य, जासु नयन के शयन ते विश्व पलट न जाए, जाके नयनन शयन ते विश्व पलट न जाए, तीन नयनन में कौशिला काजल दे लगाए। इसके इशारे मात्र से विश्व फलता है, नष्ट हो जाता है। आग के इशारे से मानो कौशल्या जी काजल के लिए लगा करती, अभी इशारा बंद करते, अभी तो सिर्फ तू मुझे देख, गोद में लेकर दुग्ध पान कराती है। धन्य है कौशल्या का दूध, इसे पार ब्रह्म परमेश्वर पी रहे हैं, चुसर चुसर पी रहे हैं, और पीने के बाद माँ को बड़ी बड़ी आंखों से, माँ कौशल्या भी बड़ी आंख से राम लला के, उसके बाद बाल्टी में सुला दिया है माँ ने, थपकी लगा रही है, राम जी सो, अब प्रभु सोए सोए कभी अपनी दोनों बहनों को उठा लेते हैं, अंगूठे को मुंह में रखते हैं। नारद जी कहते हैं क्या कर रहे हैं, अपने अंगूठे को, अरे नारद तू कहां से आ गया, मैं जानना चाहता हूँ इसमें क्या माधुर्य है, मेरे भक्त इसी की आशा करते हैं, तो मैं भी देख रहा हूं इसमें ऐसा क्या स्वाद है, भक्तों का मन मेरे चरणों में क्यों रमता है, इसमें क्या माधुर्य है। कभी हाथ पसार करके माँ को कहते हैं, माँ दूध है, वो पू करते हैं। नारद जिस देश को देखकर खुश है और ब्रह्मा जी को बताते हैं, जाकी नयन सैन छन मात्र बीच सृष्टि पर रचे, ताके नयन मध्य जननी कादर की रेख रेत, सोवत ब्रह्मांड भूरी जिनके उदर बीच, सोई हरि कौशिला की ठपकिन सो नींद लेत, जाके रस बुंद को मुनिंद बिंद भूखे फिरे, सोई पलना में निज चरण चूस चूस लेत, रक्षित श्री राम जाको ना वही विश्वम्बर है, हाथ को पसार सोई जननी सो लेत, हाथ को पसार सोई जननी सो लेत। समय मेरा ख्याल है हो गया है, काफी होगा तो देखेंगे। विप्रधेनु सुर संत लिन्न मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार, सियावर रामचंद्र। आप सबको प्रणाम। भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, सुंदर कथा, अद्भुत कथा, आनंददायक कथा। 45 श्रोताजन आपको इस कथा